इससे कहें कि ये इसी वक्त सबके सामने मेरी बहन को तलाक दे और इसका हक मेरा अदा करे। ऐसे कैसे खड़े खड़े तलाक की बात कर रही हो? पहले बहन से तो पूछ लो, हो सकता है इसके साथ बसाना चाह रही हो घर। हुमानी जान, अगर आप मेरी बहन की हिमायत में नहीं बोल सकती ना तो आप खामोशी से बैठी रहें, और अगर आप खामोश भी नहीं रह सकती ना तो घर चली जाएं आप। ओ अंदर आ सकते हैं? आ जाए। चला। रिजवान कौन है आप में से? ये है भाई, ये। पकड़ने से फौरन पकड़ लो और इतनी छितरौल लगाएं जितना इसने मेरी प्यारी मासूम बहन को मारा है। और इसको ना हमेशा के लिए जेल में डाल दें, इसको कभी बाहर ना निकलने दीजिएगा। वैसे आप लोग किसकी कंप्लेंट पे आए? हमें इनकी कंप्लेन ज़ुएब अहमद ने की है। चलो इनको लेके चलो थाने। अरे मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं किया उसने। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे नहीं लगता इन दोनों का घर बस सकता। गलती भी तो तुम्हारे भाई की है ना। उजाला की इश्क का बुखार उसके सर से क्यों नहीं उतर रहा? होश से काम लेकर सोचें गौसर बेगम। एक तरफा बात सुनकर अपनी राय कायम न करें। अगर नवाल को शिकायत है उससे, तो जुहेब भी तो मुसलसल कह रहा है कि उसे गलत फहमी हुई है। तो आप जुहेब को बुला के असल बात पूछ क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
ज़ुहैब समझदार है, वो खुद इस मामले को हल कर लेगा। अगर उसके पास इस मसले का कोई हल होता ना बाबा, तो नवाल के इल्म में लाए बिना ही सॉल्व कर चुका होता अब तक। भाई है तुम्हारा और आपका बेटा है। कमाल है, आप दोनों ही उसे समझ नहीं सके। अरे वो कोई शातिर खिलाड़ी नहीं है, सीधा साधा इंसान है। उसे क्या पता था कि उस लड़की का फोन या मैसेज आ जाएगा, और उस लड़की को क्या पता था कि वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है। जो भी है बाबा, उसके मुस्तकबिल का कोई तो हल निकालना पड़ेगा। तुम्हें किसने बताया कि हमने यावर को पैसे दिए हैं? बाबा ने यावर भाई को पैसे इसी शर्त पे दिए थे कि वो किसी को बताएंगे नहीं, और उन्होंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। एक बाप है वो, वरना फायजा आपा वो उनके साथ हरगिज ना जाती। तुम्हें ये सारी बात कैसे पता है? मैं बाबा और अम्मी के लिए चाय लेकर गई थी उनके कमरे में। वो लोग बात कर रहे थे, मैंने सुन ली। अब उनका भरम ना टूटे इसी डर से जैसे चाय लेकर गई थी वैसे ही वापस लेकर आ गई, अंदर तक नहीं गई। अच्छा, किरण ने बताया होगा। सुन ली होगी उसने हमारी बातें। हर वक्त तो ढो में लगी रहती है। देखो बेटा, तुम ज़ुहैब से बदगुमान ना हुआ करो। वो हरगिज़ तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा बेटा है। अगर वो कह रहा है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है तो नहीं अंकल, बस अब बहुत हो गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, की बात आप कहीं बार कर चुके हैं। एक बात बताएं, ये गलतफहमी ज़रबाब भाई और किरण भाभी में क्यों नहीं होती? अम्मा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अम्मा? फोन स्पीकर पे है। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी सास से बात हो सकती? हाँ हाँ, आंटी पास ही बैठी हुई है, ले बात कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी खैरियत क्या पूछती हैं आप? आपके बेटे ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी है। पूरा मोहल्ला हम पे थू थू कर रहे हैं। कितनी बातें बना रहे हैं मोहल्ले वाले, क्या बताऊं मैं आपको। आप साफ साफ कहें कि बात क्या है? साफ साफ बात ये है कि आपके बेटे ज़ुहैब ने उजाला के घर पुलिस को भेजा है उसके शौहर को पकड़वाने के लिए। क्या?
क्या आप मेरी उजाला से बात करवा सकती हैं? उसके नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि वो उजाला के ही मैसेजेस हैं। असल में कुछ पैसों की डिमांड कर रही थी। वैसे आप लोग किसकी कंप्लेंट पे आए हैं? हमें इनकी कंप्लेन जुएब अहमद ने की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि रिजवान इतना साजिशी निकलेगा। ये तो शुक्र है कि वक्त पे पोल खुल गया। चला था 20 लाख रुपए लेने। ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे उसने इतने पैसे। अच्छा, कुछ दिन थाने में रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी उसकी। उसने कौन सा कत्ल किया अभी? कुछ दिन वहां रहेगा, फिर निकल आएगा बाहर। मेरा क्या होगा? मेरा मामला तो वहीं का वहीं रहेगा ना। अब नहीं रहेगा। वो 4 दिन बाद आए या कल ही आ जाए, अब हम तुम्हें वहां हरगिज नहीं जाने देंगे। और जैसे वो वापस आता है ना, तो हम सब गवाहों के सामने उसे बिठा के तलाक के कागजात पे साइन करवाएंगे। असल समझदारी तो जुहेब ने की कि आपको वक्त पर फोन कर लिया, पुलिस को भेज दिया। कि अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता? सब मुझे बहला फुसला कर वहीं रहने पर मजबूर कर देते। उजाला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप मेरा आपके अलावा है ही कौन? आप मेरे लिए इतना कुछ करती, मेरे हक के लिए लड़ती। इतना तो कोई भी किसी के लिए नहीं करता। मैं समझती हूँ कि कभी कभी आप हुमानी जान बख्तियार भाई की वजह से मजबूर हो जाती हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, तुम्हें ढेर सारी खुशियां दें जो तुमसे संभाले ना संभले। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मेरी जान, एक बात कहूं? जी। क्या तुम्हें जुहेब का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? तुम जुहेब से बदगुमान ना हुआ करो। वो हरगिज तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा बेटा है। अगर वो कह रहा है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है तो नहीं अंकल, बस अब बहुत हो गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट की बात आप कहीं बार कर चुके हैं। आपके बेटे ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी है। पूरा मोहल्ला हम पे थू थू कर रहा है। कितनी बातें बना रहे हैं मोहल्ले वाले, क्या बताऊं मैं आपको। आप साफ साफ कहें कि बात क्या है।
साफ साफ बात ये है कि आपके बेटे जुहेब ने उजाला के घर पुलिस को भेजा है उसके शौहर को पकड़वाने के लिए। कहाँ थे? इतना टाइम क्यों लग गया? देखो नवाल, इस वक्त मेरा किसी भी बहस का कोई मूड नहीं है, सो प्लीज। हेलो ज़ुहैब, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ, अगर आप मेरा साथ ना देते तो रिजवान पता नहीं वो क्या कर जाता। ज़ुहैब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ उजाला, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब मैं रिजवान के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे मारता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक भी अच्छी आदत नहीं है। वो तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर ज़ुहैब। बस 1 मिनट भी नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ पे। आप और आपके अब्बू मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, पागल बना रहे हैं मुझे। बैठे यहाँ पे अपनी महबूबा के आंसू पोंछे, उसे गले लगाए, जो करना है करें, लेकिन अब आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, भूल जाए मुझे। नवाल, नवाल। बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। तुम्हें तो मैं एक ही सलाह दूंगी, तुम्हारी किस्मत पे जो लिखा था वो तो तुम्हें मिल गया ना, इसी में खुशी से जिंदगी गुजारो, सबर शुक्र से। और वैसे भी अम्मा तो शुरू से कहती हैं कि उजाला बहुत सबर वाली है, सबर से वो अपनी जिंदगी गुजारो। रिजवान बहुत अच्छा लड़का है वाकई। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा ज़ुहैब, ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो? न तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, न खानदान की इज्जत। बाबा मेरी बात का यकीन करे, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हमारी या हमारे खानदान की इज्जत पे दाग है। मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो भी उस भेड़िया नुमा शख्स से। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मेरा अभी तक उजाला से कोई ताल्लुक है, कोई राब्ता है, तो मेरा यकीन करें, मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूं, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। बेटा उसे मना कर लिया, नवाल नाराज होकर चली गई है। अम्मी उसका और काम क्या है? लड़ना झगड़ना, और आता क्या उसे?
ना उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट है, ना इस घर में कोई इंटरेस्ट है। बात बात पे नाराज होकर चली जाती है वो। मैं मना के लाऊं उसे? जुहेब, क्या बनेगा इस घर का? चोर निकम्मे! ये क्या कर रही है? तमीज नहीं है तुझे? कौन से कड़ों की बात कर रही है? वहां गई सब गया। तू आज के बाद इस घर में नहीं आएगी, निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? ऐसे कैसे आना जाना बंद हो जाएगा मेरा? इस घर पे मेरा भी उतना हक है जितना तेरा है। मेरे बाप का घर है ये। तेरा कौन सा हिस्सा आया? हाँ, तेरा बाप गया ऊपर, हिस्सा भी गया। वो हिस्सा विस्सा नहीं है। चल शाबाश, घर से निकल यहाँ से। और वैसे भी मैंने घर की बोली लगा दी है, बहुत जल्द भेज दूंगा। उसको पेश कर तो दिखा। कोर्ट में घसीटूंगी मैं तुझे, पर्चा कटवा दूंगी तेरे खिलाफ। पहले तो तेरे को पूरे मोहल्ले में घसीटता हूँ। चल निकल यहाँ से मेरे घर से। अब तुम क्या अपने मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ गई हो? अब अपने वहशी भाई के बारे में कुछ कहोगी नहीं? ओ भाई बात सुन, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। माँ मर गई ना, रिश्ता खत्म हो गया मेरा। बहुत ही बेगैरत इंसान हो। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आज ही मुझे तुमसे तलाक चाहिए। बेगैरत तो वो है। उससे छोटी सी रकम क्या मांग ली? उसने तुम्हें डायरेक्ट फोन कर दिया। शर्म आनी चाहिए उसे। रिजवान कौन है आप में से? ये है भाई, ये। पकड़ने से फौरन पकड़ ली और इतनी छितरौल लगाए जितना इसने मेरी प्यारी मासूम बहन को मारा है। और इसको ना हमेशा के लिए जेल में डाल दें, इसको कभी बाहर ना निकलने दीजिएगा। चलो इनको लेके चलो थाने। अरे मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं किया उसने। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस नाश्ता किया था तो कॉफी पी रही थी। तुम कुछ खाओगे? नहीं, ब्रेकफास्ट तो मैं करके आया हूँ। कॉफी बना दो मुझे। खैरियत, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों? मेरा यहाँ पे आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी छोड़े, अपनी बताएं। उजाला के साथ कल टाइम कैसा स्पेंड हुआ?
बहुत मज़ा आया होगा ना? नंबर भी बनता। नवाल प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा अभी। इस टॉपिक में बाद में डिटेल से बात कर लूंगा ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, लेकिन बस तुम अपना मूड ठीक कर लो। ये बैग क्यों लेके आए आप? यहाँ पे रहने के लिए। नवाल प्लीज, मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में। मेरी बात तो सुन लो। आओ। ज़ुहैब के कितने अफेयर्स हैं और किस किस क्लास की लड़की के साथ हैं, तुम्हें इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये बात अहम हो कि तुम ज़ुहैब की बीवी हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे शौहर का किसी के साथ भी अफेयर हो, मुझे इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए? तुम्हारे भी तो कितने अफेयर्स थे, और तुमने अपने शौहर को कौन सी अहमियत दी है? मेरी बात अलग है। मैं वेस्ट में रहती थी और ज़ुहैब तो यहीं पे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। ज़ुहैब भी बहुत साल बाहर आए, वहीं पढ़ा है। ज़ुहैब ने अगर शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने कैलिबर के बराबर समझा है। पर वो मेरे कैलिबर का नहीं है। कभी अपने बारे में सोचा? 6 रातें तुम यहाँ गुजार चुकी हो। इस दौरान तुमने 3 पार्टीज अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस दिन तो ज़ुहैब को बहुत बुरा लगा था जब तुम टोनी से इतना फ्री हो रही थी। टोनी मेरा दोस्त है और ज़ुहैब तुम्हारा शौहर है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब अगर ज़ुहैब तुम्हें फोन करे और तुम्हें मनाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। चल भाई, तेरी जमानत हो गई है। हेलो। हाँ, दोस्त ने जमानत करवा दी है मेरी, छुट गया हूं मैं। एक काम कर, जल्दी से घर पहुंच जा, और साथ साथ वो उजाला के घर वालों को भी बुला लेना। ऐसी की तैसी करूंगा इनकी आज, सारे बदले लूंगा, सारा मोहल्ला याद रखेगा मरते दम तक।
ओ भाई बात सुन, खबरदार खबरदार जो तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की। मैं घर आ गई हूँ अपने शौहर और बच्चे के साथ, हमेशा के लिए। क्या? ये क्या बोल रही है तू? पागल वागल तो नहीं हो गई? घर पहुंच गई, वो भी बच्चों और शौहर के समेत? भाई तू कौन होता है सवाल करने वाला है? मेरे अम्मा अब्बा का घर है, मेरा भी उतना हक है जितना तेरा। आई समझ में? और अब तो मैंने यहाँ पे हमेशा के लिए डेरा जमा लिया, तुझे जो करना हो कर लेना। और रही बात उजाला और उसके घर वालों की ना, तो उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तेरे जाते ही वो अपने मैके चली गई। अबे बंद कर फोन। ये क्या गेम हो गई मेरे साथ? घर पहुंच गई वो भी बच्चों समेत। इसकी तो ऐसी की तैसी। नवाल, तुम शायद भूल रही हो आज वीकेंड है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें पता है अम्मी अब्बू के साथ हम नाश्ता करते हैं इस दिन। ज़ुहैब, अगर आज रहने दे, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कहीं बाहर आउटिंग पर चलते हैं। आई एम फीलिंग वेरी लो। नवाल, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए आमादा हूँ। अब तुम क्या चाह रही हो कि मैं अपने पेरेंट्स को भूल जाऊँ? नहीं ज़ुहैब, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखें, जब से हमारी शादी हुई है हमने साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, तो मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, इस शोर से कहीं दूर। व्हाट अबाउट हिल स्टेशन? नवाल, हिल स्टेशन तो 1-2 दिन के लिए जाने का फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई बीच पे रिजॉर्ट बुक करवा लेता हूँ, वहां पे रह लेंगे। यस, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट का कह देती हूँ, बैग पैक कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। नवाल, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हाँ नवीन, यार अम्मी से कहना कि मैं नहीं आ सकूंगा ब्रेकफास्ट पे, कुछ जरूरी काम है इसलिए नहीं आ सकूंगा। ओके, ख्याल रखो अपना। अच्छा, कब रिहा हुआ है? 2-4 दिन पहले जमानत पे रिहा हो गया। कोई बात की उसने? हाँ, दुकान पे आया था, माफी मांग रहा है। अब हमें उसकी माफी से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस खुला की बात करें उससे और मेरी बहन की जान छुड़वाएं इस अजाब से। मैं तुझे कह रही हूँ, उजाला के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है। रिजवान से तलाक लेना चाहती है वो, और ऊपर से वो ज़ुहैब हर वक्त उसके नाम की माला जपता रहता है। अरे मेरी माँ इसलिए कहती हूँ सुकून से अपने घर में बैठ जा, बैठ जा। नहीं, तुझे तो सुकून ही नहीं है। सुना ली माँ, अगर तेरी बहन ने इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी तू ही बता दे, तेरी बहन आखिर करना क्या चाहती है? इस घर में तो अम्मा उसे आने नहीं देगी, और उस घर में तेरी बहन रहना नहीं चाहती, आखिर जाना कहाँ चाहती है वो? मुमानी मेरी बड़ी है, मेरी सास है, इसलिए मैं इनका एहतराम करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात ना सुनूंगी और ना ही कोई जवाब दूंगी। तुम मेहमान हो इसलिए मेहमान बन के रहो। हमारे घर के मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बीबी, होश में तो हो।
ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो जरा। शादी और तलाक बच्चों का खेल नहीं है कोई। किरण को देखा है ना तुमने, कितना कुछ हुआ है उसके साथ। सब कुछ भुला के वो अपने ससुराल गई है वापस। वो मानी जान, आप बार बार मेरा और किरण का मुआवजा क्यों करती हैं? मेरे और उसके मसले बहुत अलग हैं। उसने झूठ बोलकर अपना घर बसाया और मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। जिंदगी नहीं है कोई